वेलकम दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम प्रकाश का अपवर्तन भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर। और आज पढ़ते हैं हम इंट्रोडक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है ये समझते हैं। और क्लास के दौरान आप नोट्स कॉपी मत करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इमेज फॉर्मेट में हमने नोट्स रखे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स, कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हम नेचर में देखते हैं अपने चारों ओर, जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड है। बच्चों, आप देखते हो कभी आपने एक कांच के ग्लास में पानी भरा हो अगर, और उस पानी में आप अपनी पेंसिल डिप करो और ग्लास के बगल में से देखो तो आपको अपनी पेंसिल थोड़ी सी बेंड नज़र आती है। ऐसा होता है। आप कभी एक ग्लास में पानी भरो और उसमें अपनी पेन या पेंसिल डिप करो, ठीक है, तो आपको अपनी पेंसिल थोड़ी सी बेंट नज़र आती है, थोड़ी सी झुकी हुई नज़र आती है। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। दूसरा, आप अगर इसी जार में कुछ लेमन्स या रसगुल्ले रखो तो आपको बाहर से देखने पर वो बड़े साइज के नज़र आते हैं, और जब आप उसमें से एक निकालते हो तो आपको पता चलता है वो एक्चुअली तो छोटा है। ऐसा होता है कभी आपके साथ। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। कभी आप अगर स्विमिंग पूल में हो, ठीक है, कभी आप अगर स्विमिंग पूल में हो तो आप अपने नीचे जो फर्श है, जो स्विमिंग पूल का जो फर्श है उसको आप देखते हो तो वो फर्श आपको थोड़ा सा उठा हुआ नज़र आता है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम अगर एक कॉइन डाल दें हमारे स्विमिंग पूल में या बकेट में भी, ठीक है, बकेट में भी आप एक कॉइन डाल दो तो एक बार में आप अगर अपना हाथ डाल के उस कॉइन को उठाना चाहते हो तो एक बार में वो पकड़ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। उसके साथ ही आपने रात में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखे होंगे, स्टार्स कैसे ट्विंकल करते हैं। ठीक है, कभी वो स्विच ऑफ, कभी ऑन ऑफ, ऑन ऑफ ऑन, काफ़ी जल्दी जल्दी होते हैं तो आपको ट्विंकलिंग का असर नज़र आता है। एक और एग्जाम्पल है अपीयरेंस ऑफ मिराज इन डेजर्ट और रोड। कभी अगर आप एक हाईवे पे जा रहे हो, गर्मियों का सीज़न है, तो आपको ऐसा लगता है कि दूर कहीं पर उसी रोड में कुछ चमकता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे कि वहाँ पानी बिखरा हो रोड पर, बट आप एक्चुअली वहाँ जाते हो तो वहाँ कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो उसको मिराज बोलते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो कि कॉमन लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हम सोचते हैं कि किस फिनोमेना पे हो रहा है, कैसे ये चीज़ हो रही है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स बेस्ड अपॉन रिफ्रैक्शन फिनोमेना होते हैं बच्चों। ठीक है, जिसको अपवर्तन भी बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है लाइट का। तो चलिए देखते हैं। तो रिफ्रैक्शन इज द कॉज ऑफ ऑल दीज फिनोमेनास। ठीक है, तो चलिए व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझते हैं। रिफ्रैक्शन होता क्या है? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब लाइट, ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो वो अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज करती है। ठीक है, और इसी फिनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। रिफ्रैक्शन एक सतह पे होने वाला फिनोमेना है, एक सरफेस फिनोमेना है। अब ऐसा क्यों होता है उसका भी कारण आप देख लीजिए। मान लीजिए ये हमारी एक बाउंड्री है, ठीक है, यहां पर था एयर और इस बाउंड्री के ऊपर है एयर, और इस सरफेस, ये एक सरफेस है, ये एक लाइन नहीं है, आप एक सरफेस समझो उसको। ठीक है, एक लेयर है, एक सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर है एयर और इस सरफेस के नीचे है वाटर। ठीक है, तो जब भी एक बाउंड्री आती है, जैसे लाइट आ रही है कहीं से, ठीक है, मान लीजिए लाइट कहीं से आ रही है, सन से आ रही है, ठीक है, दिस इज यहाँ पे सन है, सन से लाइट आ रही है, ये इंसिडेंट लाइट रे होगी, तो वो एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ठीक है, तो वो बाउंड्री से टकरा के दूसरे मीडियम में जाती है। तो बाउंड्री के ऊपर जैसे ही वो बाउंड्री को क्रॉस करती है उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है उसके पाथ में। मतलब अगर ये उसका ओरिजिनल पाथ होता तो जब वो एयर से वाटर में जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब थोड़ा अंदर की ओर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ये हम रिफ्लेक्शन में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन है,
ठीक है। तो जब भी लाइट एयर से वाटर की ओर जाती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ा सा मुड़ जाती है, ठीक है। और ये चीज सरफेस पर हो जाता है, सरफेस पे डिसाइड हो जाता है, ठीक है, उसका नया पाथ। और ये सरफेस फिनोमेना इसलिए है क्योंकि सरफेस पर ये डिसाइड हो चुका होता है कि नया पाथ क्या है। अगर ये सरफेस फिनोमेना नहीं होता तो कैसा फिनोमेना होता? तो बॉडी फिनोमेना होता है। दो टाइप के फिनोमेनाज होते हैं, या तो एक सरफेस पे डिसाइड हो गया, नहीं तो पूरी बॉडी में डिसाइड होगा। अगर ये बॉडी फिनोमेना होता बच्चों, तो ये जब पानी में जा रही है तब भी अपना रास्ता चेंज करती है, बट ये ऐसा नहीं करती है। ये सिर्फ जब सरफेस पर, जब बाउंड्री पर टकराती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अपना मीडियम चेंज करती है, तभी उस सरफेस पर यह डिसाइड हो जाता है कि उसका ओरिजिनल रास्ता क्या था, उस पर बेस्ड उसका नया रास्ता क्या होगा। इसलिए रिफ्रैक्शन एक सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। और ये जो फिनोमेना लाइट शो करती है कि अपना रास्ता चेंज करके दूसरे रास्ते पे ट्रेवल करने लग जाती है, इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, दो शब्द आते हैं, ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ठीक है। ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम किसे बोलते हैं? बच्चों देखो, आप सब जानते हो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, इन वैक्यूम इज कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये लाइट की स्पीड होती है इन वैक्यूम। अच्छा, आप सोचो, अगर आप एक लाइट के ऊपर बैठे होते, ठीक है, अगर आप लाइट को एक बस मानो और आप उस लाइट के ऊपर बैठे होते, लाइट रे के साथ, लाइट के साथ आ रहे हो आप, तो आप जब वैक्यूम में आ रहे हो या एयर से आ रहे हो तो आपकी स्पीड है इतना। अगर अब आपकी वही बस पानी के अंदर चले, ठीक है, पानी के अंदर चले या ऑयल के अंदर चले, तो क्या आपकी बस सेम स्पीड मेंटेन कर पाएगी, या कम हो जाएगी, या तेज हो जाएगी? आप बताओ। तो समझ रहे हो ना कि स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी जैसे ही वो अपना मीडियम चेंज करेगी। आप ऐसे भी सोचो, आप अपना हाथ को हवा में ऐसे घुमाते हो बड़ी इजीली, अब पानी के अंदर अपना हाथ डिप करो और इतनी ही इजीली फ्लो करके आप हाथ को घुमा सकते हो? तो नहीं घुमा सकते, ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल आता है। तो वैसे ही लाइट की स्पीड भी रिड्यूस हो जाती है जब वो किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, अगर लाइट एयर से ऑयल में जा रही है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। अगर लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है तो भी उसकी स्पीड घट जाएगी, बिकॉज ग्लास से गुजरना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कंपेयर टू वाटर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस इन डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है। अब देखो, अगर कोई मीडियम ऐसा है जिसके थ्रू ट्रैवल करने पर लाइट की स्पीड घट रही है, ठीक है, तो पुराने मीडियम के कंपेयर में वो डेंसर मीडियम कहलाएगा। देखो, ये चीज़ें रिलेटिव चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको बताऊं रिलेटिव चीज़ें होती क्या हैं। जैसे मैंने बोला कि एक आदमी दूसरे आदमी से लंबा है, ठीक है ना, तो कोई आदमी लंबा है कि छोटा है ये डिपेंड करेगा जब हम उसको कंपेयर करेंगे किसी दूसरे आदमी से तब, ठीक है। क्या कोई एब्सोल्युटली लंबा या एब्सोल्युटली छोटा हो सकता है? नहीं, ठीक है। लंबा है कि छोटा आदमी है ये डिपेंड करता है कि आप उसको किससे कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। उसी तरीके से कोई मीडियम डेंसर है कि रेयरर है डिपेंड करेगा जब हम दो मीडियम्स को आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो आप लिखो among the two mediums in which light is traveling, the one in which light has higher speed is called ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ठीक है। उसको ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बोलोगे, मतलब उसमें से लाइट को ट्रैवल करना इजी होगा, और जो मीडियम से लाइट को ट्रैवल करना मुश्किल होगा उस मीडियम को बोला जाएगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अगर आप एयर, वाटर, ग्लास, ऑयल इनकी बात अगर कर रहे हो, ठीक है,
तो एयर जो है वो सबसे ज्यादा रेयरर है। रेयरर मतलब दूर दूर होंगे एयर के पार्टिकल्स, ठीक है, लाइट इजीली उसमें से ट्रेवल कर जाएगी। तो एयर इज लीस्ट डेंस या सबसे ज्यादा रेयर, ठीक है। एयर से ज्यादा डेंस, ऑप्टिकली डेंस, ठीक है, ऑप्टिकली डेंस मतलब लाइट के रिस्पेक्ट में कौन डेंस है। एयर से ज्यादा डेंस होगा वाटर, मतलब जब लाइट एयर से वाटर में जाएगी तो उसको थोड़ी मुश्किल आएगी। वाटर से ज्यादा डेंस होगा ऑयल, मतलब अगर वाटर और ऑयल के कंपेयर करो तो वाटर कम डेंस है, या बोलो वाटर ज्यादा रेयरर है कंपेयर टू ऑयल। और ऑयल और इन सब में ग्लास जो है वो सबसे ज्यादा डेंस है, बिकॉज इन सारे मीडियम्स में से लाइट को ग्लास में ट्रेवल करना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। इसलिए स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में सबसे कम होगी, ठीक है। इसलिए ग्लास सबसे कम रेयरर होगा या सबसे ज्यादा डेंसर होगा, ठीक है। तो आप समझ गए ऑप्टिकली डेंसर और रेयरर मीडियम का कंसेप्ट। ये कंपैरिजन करके ही आप बता सकते हो कि कोई मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है कि रेयरर है, ठीक है। और किसके कंपेयर में देखा जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा कि हाँ ये मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है कि रेयरर है। जैसे वाटर की बात करी जाए तो आप एब्सोल्युटली नहीं बोल सकते कि वाटर ऑप्टिकली डेंसर है कि रेयरर। अगर वाटर को एयर के कंपेयर में देखोगे तो वाटर डेंस है, ठीक है, और अगर वाटर को ग्लास के कंपेयर में देखोगे तो वाटर रेयरर है ग्लास से, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप समझ गए कि ऑप्टिकली मतलब लाइट के रिस्पेक्ट में कौन ज्यादा डेंस और कौन ज्यादा रेयर है, ठीक है। तो ऑप्टिकली डेंसर एंड रेयरर मीडियम हमने यहां पढ़ लिया। अब नेक्स्ट सवाल आता है, व्हाई डज रिफ्रैक्शन हैपन, रिफ्रैक्शन होता ही क्यों है, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा। बच्चों जो लाइट होती है ना, लाइट ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप की चीज़ है। कॉम्प्लेक्स टाइप की चीज़ मतलब इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है साइंटिस्ट लोगों ने, बहुत सारी थ्योरीज आई हैं। कोई बोलता है लाइट एक वेव है, ठीक है, कोई बोलता है कि लाइट एक पार्टिकल है, ठीक है। तो लाइट जो है ना वो कई बार एक वेव की तरह काम करती है, मतलब कई सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जहां पर हमें ऑब्जर्व होता है कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। बट कई सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं या फिनोमेना ऐसे हैं जहां पर लाइट एज अ पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे एक बॉल होगी, बॉल को आपने थ्रो करा तो बॉल जब थ्रो होगी कहीं पे टकराएगी तो जैसा वो बिहेव करेगी वैसा लाइट बिहेव करती है, ठीक है। तो लाइट का नेचर बहुत अजीब सा है, कभी कभी एक बॉडी की तरह काम करती है, कभी एक वेव की तरह काम करती है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो क्या होता है जब लाइट, व्हेन लाइट चेंजेस इट्स मीडियम, चेंजेस इट्स मीडियम, it suffers a change in its speed, a change in its speed। जब लाइट एक मीडियम चेंज करती है अपना ट्रैवल करने का तो वो अपने स्पीड में एक चेंज महसूस करती है, ठीक है। ड्यू टू दिस चेंज इन स्पीड, दिस चेंज इन स्पीड, रिफ्रैक्शन हैपन्स, रिफ्रैक्शन हैपन्स। और रिफ्रैक्शन क्या होता है, चेंज ऑफ पाथ, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और ये होता क्यों है, बिकॉज लाइट की स्पीड में चेंज आ जाता है, और जब लाइट की स्पीड में चेंज आता है तो वो अपना रास्ता बदल देती है, ठीक है ना। बिकॉज अब वो ऐसा क्यों करती है, बिकॉज लाइट कई बार एक बॉडी की तरह बिहेव कर रही होती है और कई एक्सपेरिमेंट्स में एज अ वेव की तरह बिहेव कर रही होती है। तो अगर लाइट एक बॉडी की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है, तो वो अपना रास्ता चेंज करती है बाउंड्री पर। तो ये बाउंड्री पर डिसाइड होता है। तो अब देखिए हम पढ़ते हैं डिफरेंट केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन फिनोमेना। डिफरेंट केसेस हैं। पहला केस, जब लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जब लाइट एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम की ओर जा रही है तब लाइट कैसा बिहेव कर रही है। तो मान लीजिए ये एक बाउंड्री है, बाउंड्री सेपरेटिंग एयर। एयर एक मीडियम है जो कि रेयरर है, और दूसरा मीडियम हम ले लेते हैं ग्लास जो कि डेंसर है। हम ऐसा कर सकते थे, यहाँ वाटर और ग्लास भी कर सकते थे, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि लाइट आ कहाँ से रही है, रेयरर मीडियम से, और जा कहाँ पे रही है, डेंसर मीडियम में। तो दिस इज रेयरर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम।
तो जहां पर वो टकराती है उस बाउंड्री पर, ठीक है, उस सरफेस पे जहां पे टकराती है, अगर आप एक 90 डिग्री या एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो तो इस परपेंडिकुलर को आप नॉर्मल बोलते हो, ठीक है। तो ओरिजिनल रास्ता क्या होता, अगर ये बाउंड्री यहाँ नहीं होती तो लाइट का ओरिजिनल रास्ता ये होता। बट क्या होता है, जब लाइट एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में आती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब अगर लाइट एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाती है या रिफ्रैक्ट हो जाती है, अपना रास्ता चेंज करके इस तरीके से कर लेती है। ये एक नॉर्मल है, ठीक है। तो लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल अपना रास्ता बदल देती है जब वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है। ये कैसा रेयरर है, ऑप्टिकली रेयरर है और ये ऑप्टिकली डेंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, जब लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तब वो कैसा बिहेव करती है, तो ये भी आप सब जानते ही होंगे। जैसे अगर ग्लास से लाइट वाटर में एंटर कर जाए, ठीक है, तो कैसा बिहेव करती है। तो अगर लाइट आ रही है ग्लास से, ठीक है, और वो बाउंड्री पर मिलती है, ठीक है, ये बाउंड्री कौन सी है, ये वाटर और ग्लास की इंटरफेस है या बाउंड्री है। तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट का ओरिजिनल रास्ता तो अगर ये होता, मतलब ओरिजिनली रास्ते इस रास्ते पे जाती, तो रिफ्रैक्शन होने के कारण लाइट अपना रास्ता चेंज करके अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। अब एक स्पेशल केस कि जब लाइट इंसिडेंट हो नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पर ऑन द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम्स। मान लीजिए हमारे पास दो मीडियम है, दिस इज मीडियम वन एंड दिस इज मीडियम 2। अब इनमें से कोई भी ऑप्टिकली डेंसर कोई भी ऑप्टिकली रेयरर आप रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हुई तो बच्चों वो नॉर्मली ही निकल जाती है, उसके रास्ते में कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। अब ये कैसे, आप वही फिनोमेना समझो कि लाइट को एज अ बॉडी मानो, ठीक है, बॉडी मान के लाइट अगर आ रही है तो ये बाउंड्री देखो, ये बाउंड्री अगर परपेंडिकुलर ही मतलब इसी तरीके से इस बाउंड्री पे अगर टकराएगी तो ये ऐसे ही निकल जाएगी, ठीक है। इस वजह से लाइट एज अ बॉडी की जब बिहेव कर रही है तो वो बिना डिविएट हुए आगे चली जा रही है। लेकिन अगर लाइट रे ऑब्लिकली एंटर कर रही है, जैसे कि यहाँ के इसमें ऑब्लिकली मतलब एक एंगल बनाते हुए आ रही है, ठीक है, एक एंगल बनाते हुए आ रही है, तो मान लीजिए लाइट इस तरीके से आ रही है, तो जब आते ये पार्ट यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन ये पार्ट अभी भी यहाँ पर होगा, ठीक है। जब इस तरीके का पोजीशन एक आएगा लाइट का, उसके बाद ये वाला पार्ट में जो लाइट होगी वो एंटर कर जाएगी दूसरे मीडियम में, तो वो स्लो हो जाएगी। बट ये वाला पार्ट अभी भी रेयरर मीडियम में है तो ये फास्ट स्पीड से आएगा। तो अब ये वाला पार्ट अगर इतना पार्ट चलेगा तो ये वाला पार्ट इतना पार्ट जा चुका होगा, मतलब ज़्यादा पार्ट चलेगा। तो इस वजह से क्या होगा, धीरे धीरे जब ये आएगी तो अब ये अपना इस तरीके की बन जाएगी, बिकॉज ये पार्ट तेजी से आ रहा है और ये पार्ट स्लो हो गया है, बिकॉज दिस इज डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयरर मीडियम, ठीक है। इस केस का बता रहा हूँ, ठीक है, इस केस का। तो देखो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब आ रही है तो ये पार्ट फास्ट आएगा, बिकॉज ये अभी भी रेयरर में है, और ये पार्ट डेंस मीडियम में है, इसलिए स्लो आएगा। इस वजह से लाइट ऐसी बन जाएगी और अब ये इस तरीके से अपने नए रास्ते पे चलेगी। तो इस वजह से लाइट का रास्ता चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसी का अपोजिट फिनोमेना होता है यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर लाइट आ रही है तो जब इस पार्ट पे टकराएगी, ठीक है। अब देखो ये डेंस मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, तो ये वाला पार्ट रेयरर में घुस चुका होगा, मतलब अब ये वाला पार्ट फास्ट मूव करेगा, बट ये अभी भी स्लो मूव करेगा। तो ये अगर स्लो चल रहा है, ये फास्ट होके इतना आ जाएगा, तो अब लाइट रे का नया रास्ता ऐसा हो जाएगा, और जब ये नए मीडियम में आएगा तो ये ऐसा होके अब ट्रैवल करेगा, दैट इज नए रास्ते पर आएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। तो इस क्लास में बस इतना ही, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन होता क्या है, कैसे होता है, हमने देखा। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर लेंसेज के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।